हेलो भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ओ शॉर्ट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी ग्रामर का बेहद अच्छा टॉपिक फीचर लेखन लेके आया हूँ। फीचर लेखन ये बोलें तो 3 से 4 मार्क्स कैरी करता है। चाहे मैं किसी भी बोर्ड की बात कर लूँ, स्टेट बोर्ड की बात कर लूँ, चाहे अदर बोर्ड की बात कर लूँ। और ये अच्छा टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है। मैं इसको कम से कम 15 मिनट ही लूँगा, 15 से 20 मिनट में इसको आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो लेक्चर के अंत तक बने रहें। और मैंने ही ये अपने नोट्स बनाए हैं बाय विवेक शर्मा। तो आपको अगर अच्छे लगें तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बिकॉज मैं आपके लिए रात और दिन मेहनत करके वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो चलो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा फीचर। अब फीचर क्या होता है? फीचर होता है किसी घटना या विषय पर मानवीय भावनाओं और उनकी रुचि के अनुरूप मनोरंजक प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। किसी घटना या विषय पर मानवीय भावनाओं और उनकी रुचि के अनुरूप मनोरंजक प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। बहुत ही आसान भाषा में लिखे हुए हैं, बस मैं तो पढ़ता जाऊंगा और आपको समझ आते जाएंगे। फीचर की रचना एवं तत्व। तत्वों का संग्रह। फीचर के तत्व होते हैं। फीचर के पहले शीर्षक, फीचर का उद्देश्य, साज सज्जा, चित्र, रेखा चित्र और ग्राफिक्स, और फीचर का प्रस्तुतिकरण। तो तथ्यों का संग्रह। तथ्यों का संग्रह पहला टॉपिक, पहला वो है तथ्यों का संग्रह। जिस घटना या विषय पर फीचर लिखा जा रहा है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्रित करना सबसे जरूरी कार्य है। जिस घटना या विषय पर फीचर लिखा जा रहा है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्रित करना सबसे जरूरी कार्य है। फीचर से संबंधित जिनकी अधिक जानकारी होगी, फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक होगा। इसलिए तथ्यों को हमेशा मूल स्रोत से ही लेना चाहिए, मतलब मूल स्रोत से लेना चाहिए तथ्यों को। ठीक है भैया। अब शीर्षक। शीर्षक का होता है, शीर्षक एक अच्छे फीचर की विशेषता होनी चाहिए कि उसका शीर्षक आकर्षक हो तथा सार्थक हो, ताकि वह पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करे और पाठकों के मन में विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करे। अब फीचर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? फीचर का उद्देश्य होना चाहिए किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय होना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के स्पष्ट नहीं हो सकता कि फीचर किस पर लिखा जा रहा है। अब साज सज्जा क्या होनी चाहिए? साज सज्जा होनी चाहिए। फीचर लेखन तब तक पूर्ण नहीं होता। कब तक पूर्ण नहीं होता? जब तक उसकी साज सज्जा ना हो। मतलब आप किसी चीज़ को जब सजा के लिखोगे और अच्छा लिखोगे तभी तो उसकी किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है। चाहे किसी भी कार्य को करो तो अच्छी तरीके से करो, पढ़ाई करो मन लगा के करो, खेलो मन लगा के खेलो। ये नहीं कि ओनली ऑन पढ़ाई, सारे काम करो। अब आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, बिकॉज अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए फीचर लेखन, साज सज्जा, फीचर लेखन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसकी साज सज्जा ना हो। इसलिए फीचर लेखन के साथ चित्रों, रेखा चित्रें एवं ग्राफिक्स का प्रयोग होना चाहिए। अब प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए? फीचर का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। अब पूछ लिया जाता है फीचर का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? प्रस्तुतिकरण, साज सज्जा या फीचर का उद्देश्य, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आना चाहिए प्रस्तुतिकरण। एमसीक्यूज भी आ जा। एमसीक्यूज वैसे पूछे नहीं जाएंगे, कोई फीचर ही लिखने को आएगा, तो आप इनको टॉपिक को ही समझ लें खाली, बस इसकी ज़रूरत नहीं है। फीचर लेखन में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक हो, इसकी भाषा सरल, सरस और सहज होनी चाहिए। अब फीचर के प्रकार कितने होते हैं? फीचर के प्रकार पढ़ते हैं। पहला होता है समाचार लेखन। इस तरह के फीचर सीधे समाचारों से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको समाचार फीचर भी कहते हैं। इनमें लेखन प्रस्तावना में ही मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक एवं कथनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है भैया। अब मानवीय रुचिपरक फीचर। सभी समुदाय या समाज की भिन्न भिन्न रुचि व व्यवहार होता है, इन्हीं को आधार मानकर लिखे जाने वाले फीचर को मानवीय रुचिपरक कहते हैं। सभी समुदाय या समाज की भिन्न भिन्न रुचि व व्यवहार होता है, इन्हीं को आधार मानकर लिखे जाने वाले फीचर को क्या कहते हैं? मानवीय रुचिपरक कहते हैं। ये तो मैंने को बस समझाने का है, मेन बात है फीचर लिखना आना चाहिए। तो फीचर मैंने कई सारे दे भी रखे हैं और आपको ये भी बताया गया कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेक्चर के अंत
अंत तक बने रहें। तो आगे चलो पढ़ते हैं। अब ऐतिहासिक फीचर क्या होता है? ऐतिहासिक विषयों पर मानवीय रुचि और मनोरंजन के आधार पर लिखना ही ऐतिहासिक फीचर है। ठीक है। अब खेलकूद फीचर क्या होता है? समाचार पत्रों में खेलों पर मानवीय रुचि और मनोरंजक के आधार पर कथात्मक ढंग से लिखना ही खेलकूद फीचर है। ठीक है भैया। अब विज्ञान फीचर क्या होता है? विज्ञान फीचर होता है विज्ञान की नई खोज, खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट व संचार क्रांति पर रुचि व मनोरंजक ढंग से लिखना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान फीचर क्या होता है? विज्ञान की नई खोज, खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट व संचार क्रांति पर रुचि व मनोरंजक ढंग से लिखना ही विज्ञान कहलाता है। अब उत्सर्वी पर्वोत्सवी फीचर क्या है? समाज के पर्वों पर उत्सवों से जुड़ी जानकारी रुचिपूर्ण और मनोरंजन ढंग से लिखना ही पर्वोत्तर फीचर कहलाता है। अब विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर क्या है? युद्ध, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर फीचर किसी भी अखबार को विशेष बना देता है। इस तरह के फीचर आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से खूब लोकप्रिय होने लगे हैं। अब व्यक्तिपरक फीचर क्या होता है? आठवां फीचर, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके जीवन में उपलब्धियां पर आधारित फीचर व्यक्तिपरक फीचर होते हैं। ठीक है। अब नवा फीचर कौन सा होता है? मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। इस तरह के फीचर काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं क्योंकि इनका सीधा संबंध मनोरंजन से ही होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं उत्सवों पर विधा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं उत्सवों पर आधारित फीचर दर्शकों को काफ़ी पसंद आते हैं। अब जनरुचि पर आधारित फीचर क्या होता है? इस तरह के फीचर स्थानीय पाठकों एवं दर्शकों में रुचि देखने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे स्थानीय समस्याओं, महंगाई, सामाजिक विषयों पर आधारित केंद्रित फीचर इसी श्रेणी में आते हैं। फोटो फीचर क्या है? मैंने बड़ी आसान में लिखे हैं अपने हैंड रिटन नोट्स, आपको बस मैं तो पढ़ता जा रहा हूँ, आपको समझ आते जा रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ। तो बस इन नोट्सों को ही आप अपनी कॉपी में उतार लें। हैंड रिटन नोट्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट लिखने के लगेंगे और 10 से 15 मिनट की ही शायद अपना लेक्चर होगा। तो बस आधे घंटे में आपके 3 से 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब फोटो फीचर क्या होता है? फीचर एक लोकप्रिय विधा है और फोटो फीचर तो और एक लोकप्रिय फीचर है। इस फीचर में विविध विषयों पर आधारित उनके तस्वीरों का प्रयोग उनका परिचय देते हुए संपूर्ण कहानी का वर्णन किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर रेडियो एवं टेलीविजन समाचारों में अब फीचर का खूब प्रयोग होने लगा है। रेडियो रूपक तो पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय हैं लेकिन अब तो टेलीविजन समाचार चैनल भी फीचर का उपयोग करने लगे हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन, जयंती, प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों पर आधारित फीचर इसी श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में फीचर की श्रेणी में आते हैं। अब खोजपरक फीचर, इस तरह के फीचर में तथ्यों की खोज की जाती है। इसमें आम लोगों को पूछताछ कर एवं अन्य सामग्री से तथ्यों की खोज कर सकते हैं। आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ये तो बस मैंने अपने नोट्सों में लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा आपको किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। व्याख्यात्मक फीचर क्या होते हैं? कभी कभी समाचार पत्रों में छापने वाले विषयों, घटनाओं या तथ्यों की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक समस्याओं की भावनात्मक व्याख्या करनी पड़ती है। अब फीचर और आलेख में अंतर क्या क्या होता है भैया, ये भी बता दीजिए। तो फीचर और आलेख में अंतर होता है समझना। फीचर में क्या होता है? यह पाठकों की रुचि के अनुरूप होता है। ये आलेख गहन अध्ययन पर आधारित प्रमाणित लेखन होता है। फीचर और क्या होता है? यह किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण प्रस्तुति होता है। और आलेख क्या होता है? इसमें केवल तथ्यों की जानकारी दी जाती है। फीचर क्या होता है? फीचर दिल को प्रभावित करता है एवं प्रकार का एक गद्य गीत है और आलेख दिमाग को प्रभावित करता है एवं यह एक गंभीर एवं उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना है। चौथा फीचर क्या होता है? किसी भी घटना या विषय के कुछ बिंदुओं को छूता है और आलेख किसी भी घटना के संपूर्ण पहलुओं को छूता है। अब फीचर क्या होता है? फीचर एक सरल रचना है और आलेख एक नीरस रचना है। अब चुनावी वायदों पर विषय पर एक फीचर लिखिए। तो चुनावी वायदों पर एक फीचर लिख दिया, अगर हम जीते तो बेरोजगारी भत्ता 2000 रुपये देंगे। ऐसे लिखना आपको आना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको लिखना आना चाहिए। ये तो जो हमने जो ऊपर पढ़ा था ये तो केवल एक थ्योरी थी, केवल और मात्र थ्योरी। आपको तो फीचर लिखने के लिए आएगा, तो आपको फीचर लिखने पर ज़्यादा फोकस करना है। किसानों को बिजली मुक्त, पानी मुक्त, बूढ़ों की पेंशन डबल। जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे जोरों से दीवारें रंग दी जाती हैं, नारों से दीवारें रंग जाती हैं, ऐसे ही रंग दी जाती हैं। अखबार हो, टीवी हो, रेडियो हो या अन्य कोई साधन, हर जगह मतदाताओं को चुनाव के जो मतदाता होते हैं जो मतदान करके आते हैं तरफ खींचने के लिए चुनावी वायदे किए जाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, आपको भी पता होगा।
तथा सरकार चुनने का कार्य संपन्न किया जाता है। चुनावी बिगुल बजते ही हर राजनीतिक दल अपनी नीतियों की घोषणा करता है। वह जनता को अनेक लोग भुभाने नारे देता है। जगह जगह रैलियां की जाती हैं। चुनाव होने के बाद नेताओं को ना जनता की याद आती है और ना ही अपने वायदे की। सही बात है, ये तो आजकल का ढोंग रच दिया है कि जब चुनाव आएंगे तो झूठे वादे किए जाएंगे। किसानों की पेंशन डबल, किसानों के लिए ये भत्ता, बिजली मुफ्त, और पीछे जब उनकी राजनीति में आ गए तो डब्बा गोल कर देते हैं। फिर ना उनको वायदे ध्यान रहती है ना हमारी याद आती है। फिर वे अपने कल्याण में जुट जाते हैं। वस्तुतः चुनावी वायदे कागज के फूल के समान हैं जो कभी खुशबू नहीं देते हैं। अब जनता के नेताओं के वायदे पर यकीन नहीं करना चाहिए और विवेक मतलब बुद्धि से तथा देश हित के मद्देनजर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने हिसाब से मत देना चाहिए। ये नहीं कि वो उन्होंने झूठे वादे कर दिए तो वो हो गया। अब जो मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका आंसर आपको इन ऊपर वाले नोट्स में मिल जाएगा। फीचर किसे कहते हैं, फीचर की प्रमुख विशेषता लिखिए, फीचर लेखक के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, प्रमुख फीचरों के नाम लिखिए, फोटो फीचर क्या है। इसके जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको ऊपर मिल जाएंगे थ्योरी में। समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर क्या है, मैं कराऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा और एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। फीचर लेखन में प्रमुख अंतर क्या है, फीचर लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और रेडियो फीचर क्या है, रेडियो फीचर की क्या विशेषता है, टेलीविज़न फीचर अधिक प्रभावशाली क्यों होते हैं, फीचर के तत्व कितने होते हैं बताइए। अब मैंने आपके लिए कुछ प्रमुख फीचर लिखे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें कि प्रमुख फीचर में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विकासशील देश, और जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, तीसरा उपभोक्ता और मध्यम वर्ग, चौथा बस्ते का बढ़ता बोझ अथवा मुरझाता बचपन, पांचवा भारत में किसानों की दुर्व्यवस्था, छठवां नई पीढ़ी के घटते संस्कार, और सातवां मोबाइल केंद्रित जीवन, और आठवां पर्यटन का महत्व। तो ये आठों फीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार बस पढ़ लिया जाए, बस पढ़ लिया जाए। 2-2 मिनट लगेंगी शायद पढ़ने में, क्योंकि आपको मैंने थ्योरी भी समझा दी है। तो लेक्चर के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। ये मेरी द्वारा प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, मेड बाय विवेक शर्मा। तो मैं आपके लिए रात और दिन मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को, ओ शॉर्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए मैं न्यू लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो लेक्चर के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। अपने बोर्ड की फोकस ऑन बोर्ड की पेशेंस।